नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली में बस बात की जाए एसटीफिल के टॉपिक्स की, तो भैया वो रॉकेट बने हुए हैं। आपने देखा कि सारे स्टॉक्स फायर है, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो गिर नहीं रहे हैं लेकिन भाग भी नहीं रहे हैं, एक जगह पे कॉन्सोलिडेट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो भी स्टॉक बताता हूँ आप देखिएगा, सारे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स रहते हैं। सारे ने आउट परफॉर्म किए होते हैं बेंचमार्क को और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि कोई स्टॉक हमेशा नहीं भागता है। हेल्दी जो स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उसका लाइक सिंबल यही होता है कि भाई भागेगा, गिरेगा, कॉन्सोलेशन होगा, फिर भागेगा। इस तरह दोस्तों ग्राफ देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों जो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कॉन्सोलेशन कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? कॉन्सोलेशन दोस्तों दो वजह से होता है। सबसे पहले या तो उसको नया एक ब्रेकआउट देना होता है, बॉक्स से निकलना होता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, या फिर वो दोस्तों नीचे से बहुत भाग गया होता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा क्या कुछ कंडीशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों हमारा एक टॉपिक है, कल उनमें एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इवेंट सही रहा हम तो ब्रेकआउट देगा, और दोस्तों ब्रेकआउट इतना मजबूत होगा कि मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी भी उसके सामने शर्मा जाएगा। आपने देखा कि आईआरसीटीसी ने कितना मजबूत ब्रेकआउट दिया, और जो लोग सोच रहे थे सोचते रह गए। तो एनीवेज दोस्तों ये जो स्टॉक है इसमें डाउन साइड लिमिटेड है और ह्यूज अपसाइड है। तो फटाफट दोस्तों स्टॉक को कवर करते हैं और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आज है 8 फरवरी और आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस जो मुथूट ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है दोस्तों, मल्टीपल कर रही है। तो आप देख सकते हैं किधर पे क्या है। उन्होंने दोस्तों कल के जो Q3 FY 2021 रिजल्ट कॉन्फ्रेंस कॉल इन्होंने पोस्ट कर दी है। और दोस्तों कल शाम तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत ही नॉर्मल न्यूज़ है, आपको कहीं पे मिल जाएगी। तो अंदर वाली न्यूज़ क्या है दोस्तों मैं बता दूं। सबसे पहले आपको पता है कि इनके स्प्लिट के न्यूज़ थे वो अटक गए थे, कोविड की वजह से उन्होंने स्प्लिट अनाउंस नहीं किया था। और आपने देखा कि कोई भी स्टॉक अगर स्प्लिट अनाउंस करती है तो खैरले देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में अनाउंसमेंट हो जाए। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनके एक्सपेंशन प्लान भी कुछ है, हो सकता है कि वो भी मेरे सामने आ जाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ कहीं डिविडेंड अनाउंस कर दें तो ये देखना बनता है। और सब मेरी नज़र रहेगी कि इनके फाइनेंशियल ईयर बात की जाए Q3 2021 में कैसे नतीजे रहते हैं, लेट्स सी। तो यही दोस्तों 2-3 अपडेट थे जो आपको रहना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी रेंज बाउंड क्यों हो रहा है दोस्तों। बहुत ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि सर आपका टॉपिक है तो रेंज बाउंड क्यों हो रहा है, चलिए उसके ऊपर उसको कुछ चर्चा कर देते हैं। तो गाइस अगर आप देखें कि 10 ग्राम जो गोल्ड का वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, अभी आपको देखने को मिल रहा है 49,000 के अप्रॉक्स दिखाई पड़ रहा है। अब आपको पता है दोस्तों कुछ दिन पहले जब कोरोना वायरस अटैक किया था, उधर पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पैसा गोल्ड में गया था और गोल्ड कितना भाग रहा था। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद गोल्ड काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 12 से 15% दोस्तों मीन्स करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि गोल्ड के प्राइस दोस्तों हमेशा अप एंड डाउन होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो शॉर्ट टर्म में टेम्प्रोरी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में परमानेंट इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस के बहुत बड़े बिजनेस हैं और ये तो सिक्योरिटी लेके काम करती हैं, तो इनके एनपीएस ज़्यादा नहीं बनते हैं बिकॉज एक सिक्योरिटी लेके काम करना पसंद करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इधर पे अगर आप गोल्ड के प्राइस से चिंतित हैं तो चिंतित मत रहिए। गोल्ड के प्राइस भागते हैं तो गिरते भी हैं और गिरते हैं तो भागते भी हैं। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल कैसा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बार बार बताया कि वैल्यूएशन के वाइज अगर आप स्टॉक को एमओएस पे खरीदते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, आपको डाउन साइड बहुत ही कम है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज। आपने देखा है कि कितने बार मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको आईटीसी और आईआरसीटीसी पे बोला था एकदम दिल खोल के निवेश करिए, और आप देख सकते हैं। तो इधर पे दोस्तों मैं अभी बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, मुथूट फाइनेंस एक ऐसा बेट है कि शॉर्ट टर्म में पेन दे सकता है, मे भी कल रिजल्ट आ सकते हैं, कल एक धमाका हो सकता है, नो वन नोज। लेकिन लॉन्ग टर्म में सबको रिवॉर्ड जरूर ये करेगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके जो शेयर प्राइस कितने के हैं 1176 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों ये कुछ ज़्यादा रैली में पार्टिसिपेट अभी नहीं किया, निफ्टी ऑल टाइम हाई चला गया। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि इनके थोड़े गोल्ड से एसोसिएशन प्राइस होते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ भी दोस्तों गोल्ड के प्राइस हाई होते हैं तो इकोनॉमी उस समय खराब होती है, जब इकोनॉमी रिकवरी होती है तो गोल्ड के प्राइस गिरते हैं। ये दोस्तों हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स भूलिए मत कि कोरोना वायरस की वजह से ये 500 का स्टॉक कितना हो चुका था, अप्रॉक्स 1400। तो भाई मैंने जैसे बताया कि कॉन्सोलेशन तो देगा ही, क्योंकि आप मार्केट कैप देखिएगा तो एक लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों। और इधर पे देखिएगा ध्यान से, इंडस्ट्री भी कितनी है 42 के लगभग, और ये महज आपको 14 के पी पे मिल रहा है। मीन्स ₹1 कमाने के लिए आपको ₹14 पे करना पड़ेगा। ये दोस्तों बहुत ही चीप है, इतना चीप कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए डाउन साइड दोस्तों मुथूट फाइनेंस से बहुत कम है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज। आप देख सकते हैं कि डिलीवरी दोस्तों रिजल्ट के पहले हमें दबा के देखने को मिल रही है।
इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 73% का जो स्टेक है किसके पास है, प्रोमोटर के पास है। एफआईआई के पास, डीआई के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, लेकिन इसका मेन प्लेयर कौन है, एफआईआई मीन्स प्रोमोटर के बाद। रिटेल के पास तो ज़्यादा माल ही नहीं है। इधर पे आप देखिएगा इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत दिनों के बाद अपना स्टेक भाई बढ़ाया है। पिछले 4 क्वार्टर से बात की जाए तो अभी की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर सेफ बेट चाहिए एमओएस वाला, जो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए भी चाहिए और मार्केट प्राइस भाई कम भी हो, मार्केट ऑल टाइम हाई है, एटलीस्ट 20% का डिस्काउंट में मिले, तो फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस मेरा पिक दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके रिजर्व और सरप्लस चेक कर लीजिएगा। एक बार आपको मैंने मार्केट कैप दिखाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके रिजर्व और सरप्लस कितने हैं, 11,000 करोड़ के। दोस्तों कोई छोटे मोटे रिजर्व और सरप्लस नहीं है। फाइनेंशियल मैट्रिक के बारे में क्या कहना, आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस से भी दोस्तों ज़्यादा ये आरओई जनरेट करती है, तो भाई बहुत ही शानदार है। बजाज फाइनेंस हमारा टॉपिक है दोस्तों एसटीएफएल का, लेकिन आप देख सकते हैं कि 26 के ऊपर अगर आरओई जनरेट करना मामूली बात नहीं होती है। आरओसी की बात की जाए 31 के लगभग दोस्तों, और करंट रेशियो ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। डेट है तो डेट से घबराना नहीं है, बिकॉज आपको पता है ये एनसीडीज यूज मीन्स जनरेट करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो पैसा फंड रेज करते हैं और उसके बाद वही पैसा को फॉरवर्ड करके गोल्ड को एज सिक्योरिटी लेके आपको पैसा देके बीच का जो मार्जिन है इनका प्रॉफिट होता है। और मैं आपको दोस्तों हमेशा एक ही बात बताना चाहता हूँ, सीख लीजिए इस बात को कि जहाँ पे ग्रोथ नहीं है वहाँ पे शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना तेज़ी से ग्रोथ दिखाया है दोस्तों। इनके जो Q2 के नंबर से Q1 के नंबर से शानदार थे, आउटस्टैंडिंग थे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो एनपी की समस्या है, बहुत ऐसे बैंक्स हैं मोरेटोरियम वाले, यस छोटी कंपनी है तो इफेक्ट हो सकती है। अब मैं बजाज फाइनेंस से कंपेयर करूंगा तो बजाज फाइनेंस कितनी बड़ी कंपनी है, तो उस हिसाब से दोस्तों छोटी कंपनी है तो पिटाई होती है। लेकिन यही छोटी कंपनी में देखना पड़ता है कि फंडामेंटल कैसे हैं और इनके प्रॉफिट कैसे हैं, कि ग्रोथ कैसे हैं। तो प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज जंप देखने को मिलती है। तो गाइस ऐसी कंपनी 100% पैसा बनाएगी लॉन्ग रन में, याद रखिएगा। बड़ी कंपनी के संग जाना है, लेकिन छोटी कंपनी में इसमें ग्रोथ है और इसमें वैल्यूएशन बहुत कम है, उसको भी नहीं भूलना है। और दोस्तों ये बीच में 10 सालों में आपको पता है कि कितने बार गोल्ड के प्राइस गिरे भागे, लेकिन दोस्तों इधर पे देख सकते हैं कि एकदम स्लो एंड स्टडी भागते रह रहा था, भागते रह रहा था। और देख सकते हैं कोरोना क्रैश में अगर ये अपने बॉटम से इतना भाग जाएगा तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो डिजर्व करता है। तो इधर पे अगर आप पिक में खेलते हैं तो गलती आपकी है, लेकिन दोस्तों अगर आप अभी इसको मिस करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एनालिस्ट का क्या मानना है आप देख सकते हैं। इधर पे दोस्तों 72 रुपये का स्टॉक था पिछले 10 सालों के पहले, और अभी 1405 इसके ऑल टाइम हाई है। और अभी आपको मिल कितना मिला है, 1176। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे मैंने बताया कि गोल्ड के प्राइस अप एंड डाउन होंगे, लेकिन दोस्तों मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इधर पे बहुत बार गोल्ड के प्राइस अप हुए, डाउन हुए, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, ब्रेकआउट देती है तो सुपर ब्रेकआउट होता है, लोग उसको कैच भी नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप तो देखिएगा कि इनके जो हायर साइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हायर साइड में आपको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है 2021 तक, और लोअर साइड में कितना है। तो फ्रेंड्स अगर लोअर साइड की बात की जाए तो ही प्रॉफिट है, बिकॉज एनालिस्ट का माना जाए दोस्तों तो लोअर साइड की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक 1200 के लगभग आ सकता है, ये इनके बॉटम बन सकते हैं। और दोस्तों ये 1200 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, हायर साइड पे ये 1500 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है। मीडियन की बात की जाए तो अभी भी दोस्तों आपको 24% का रिटर्न मिल सकता है। मेरे हिसाब से जो करंट मार्केट प्राइस है एकदम उठाने वाले प्राइस है, ये खराब प्राइस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी नंबर बात दोस्तों, अगर आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं, मेरे हिसाब से अगर आपको डिप भी आता है, कल रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और दोस्तों एसटीएफएल फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैंने रिजल्ट डाउन करना सिखाया है, आप खुद ही इसको ट्रैक करिएगा और कितने बजे आएगा एकदम दोस्तों ध्यान रखिएगा और खुद ही पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद तो मैं एनालिसिस होगा ही, लेकिन कल दोस्तों अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक अच्छा आग लगने की संभावना है। बीच में दोस्तों ये 1100 तक भी स्टॉक आ चुका था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा 60-70 पॉइंट का गेन हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करते हैं, और आप देख सकते हैं कि 250 पॉइंट लगभग मीन्स 200-220 पॉइंट करेक्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक को आप उठा सकते हैं, खराब बेट नहीं है। और कल तो रिजल्ट अगर ठीक ठाक आता है या फिर एक्सप्रेशन ठीक नहीं आता है, गिरता है, तो घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। बिकॉज ऐसे स्टॉक गिरे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज जब ब्रेकआउट मिलता है तो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। आज आप एग्जांपल देख लीजिए आईटीसी का, लोग खरीद नहीं रहे थे 200 के नीचे, कितने लोग पूछ रहे थे, लेकिन यस जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया, पेशेंस रखा, एसटीएफएल पे भरोसा किया, और आप देख सकते हैं दोस्तों वो लोग कितने मुनाफा में है। आईआरसीटीसी की मैं सेम बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कंपनी है दोस्तों, निपॉन इंडिया की मैं बात बोल रहा हूँ, बजाज फाइनेंस की मैं बात बोल रहा हूँ, बजाज फिनसर्व की बात बोल रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों जितना गिरे तो आपको मौका देते हैं, बिकॉज इनके फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं और इनमें बहुत दम है। तो ऐसे स्टॉक पे कल नजर रखें, हो सकता है फ्रेंड्स कि कल एक जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिले, और नहीं मिलते हैं तो हम लोग तैयार हैं, जितना गिरेगा दोस्तों उतना हम लोग को ऐड करना है, तो घबराना नहीं है। ऐसे स्टॉक एकदम थम्सअप है और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों जरूर रिवॉर्ड कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा, फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।